नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले साइनोनिम और एंटोनिम को। और ये सारे के सारे वैसे साइनो और एंटो है जो बार बार एसएससी हमसे पूछता रहता है। ठीक है, तो अगर आप आज का रिवीजन का क्लास करते हैं तो मेरा ये 100% गारंटी है कि आपका जो वोकेबलरी का सेक्शन है वो ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम में जो परफॉर्मेंस है वो भी बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपनी तैयारी को बेटर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है वो है एब्सटेन। कौन सा वर्ड है? एब्सटेन। एब्सटेन का अर्थ होता है परहेज़ करना। एब्सटेन का अर्थ क्या होता है? परहेज़ करना। जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं, जब उनका तबीयत ख़राब रहता है, बुखार होता है, सर्दी होता है, तो माँ बाप क्या बोलते हैं अपने बच्चों को कि बेटा तुम सर्दी हो गया, कोई ठंडा चीज़ जो भी होता है वो खाने से बचना। तो उसको क्या किया जाता है? परहेज़ किया जाता है। घाव हो जाता है तो उससे हमें खट्टा खाने से रोका जाता है, तो वो क्या होता है? खट्टा खाने से परहेज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? अवॉइड, रिफ्रेन, विथहोल्ड, डेसिस्ट और सन। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंडल्ज, पार्टिसिपेट, इंगेज, कंटिन्यू और अलाउ। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है एडवर्सरी। हमारा अगला वर्ड क्या है? एडवर्सरी। एडवर्सरी का अर्थ होता है प्रतिद्वंदी यानी कि शत्रु। ठीक है, जैसे कि अभी मामला चल रहा है खान सर का और रोशन आनंद सर का, तो दोनों ही टीचर हैं लेकिन दोनों में शत्रुता नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, यानी कि दोनों के बीच होड़ लगा हुआ है कि हम बेहतर हैं तो हम बेहतर हैं। ठीक है, तो चलिए दोनों बेहतर हैं, तो एडवर्सरी का मतलब क्या होता है? प्रतिद्वंदी या शत्रु। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? ओपोनेंट, राइवल, इनेमी, फोई और कंपटीटर। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अलाई, फ्रेंड्स, सपोर्टर, पार्टनर और कंपेनियन। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है बिजायर। क्या वर्ड है? बिजायर। बिजायर का अर्थ होता है अजीब। बिजायर का अर्थ क्या होता है? अजीब। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रेंज, वियर्ड, ऑड, अनयूजुअल और पेक्यूलायर। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉर्मल, यूजुअल, ऑर्डिनरी, कॉमन और फैमिलियर। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है क्लमसी। कौन सा वर्ड है? क्लमसी। क्लमसी का अर्थ होता है अनाड़ी। क्लमसी का अर्थ क्या होता है? अनाड़ी। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? ऑकवर्ड, अनग्रेसफुल, इनैप्ट, ब्लंडरिंग और स्टूपिड। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ग्रेसफुल, स्किलफुल, स्मार्ट, डेक्सटेरस और एफिशिएंट। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है डिप्राइव। डिप्राइव का अर्थ होता है वंचित करना। डिप्राइव का अर्थ क्या होता है? वंचित करना यानी कि निकाल देना, हटा देना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? डिनाई, स्ट्रिप, रॉब, रिमूव और विथहोल्ड। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रोवाइड, गिव, ग्रांट, सप्लाई और ऑफर। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना या समाप्त करना। एलिमिनेट का अर्थ क्या होता है? हटाना या समाप्त करना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? रिमूव, इरेडिकेट, डिलीट, डिस्ट्रॉय और एक्सक्लूड। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंक्लूड, ऐड, रिटेन, प्रिजर्व और मेंटेन। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है फ्लक्चुएट। कौन सा वर्ड है? फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का अर्थ होता है ऊपर नीचे होना। फ्लक्चुएट का अर्थ क्या होता है? ऊपर नीचे होना। जैसे कि स्टॉक मार्केट का जो ग्राफ है वो हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है, ऊपर नीचे आते रहता है। ठीक ना, तो उसी को कहा जाता है फ्लक्चुएट। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? वेराई, चेंज, शिफ्ट, ऑसिलेट और वेवर। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज, फिक्स, रिमेन, कांस्टेंट और एसटीडी। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है ग्रज। ग्रज का अर्थ होता है मन में द्वेष। ग्रज का अर्थ क्या होता है? मन में द्वेष। जैसे कि अभी मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि अभी खान सर और रोशन सर का मामला चल रहा है, तो उसमें क्या हुआ? एक दूसरे के प्रति दोनों के मन में द्वेष भरा हुआ है और वही द्वेष बाहर निकल गया तो बस मामला बिखर गया। ठीक है, तो ग्रज का मतलब क्या होता है? मन में द्वेष, यानी कि किसी ने कुछ बोल दिया, हम उस समय तो कुछ नहीं बोल पाते लेकिन वो बात मन में अटका हुआ रहता है और उसका भड़ास हम बाद में निकालते हैं। ठीक ना, तो वो क्या होता है? मन में द्वेष बैठाना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? हेट्रेड, बिटरनेस, रिसेंटमेंट, इलविल और एंगर।
ठीक है। चलिए इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फॉरगिवनेस, लव, काइंडनेस, पीस और गुडविल। ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है हीड। हीड का अर्थ होता है ध्यान देना। हीड का अर्थ क्या होता है? ध्यान देना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? नोटिस, ऑब्जर्व, लिसन, कंसीडर और अटेंशन। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इग्नोर, डिसरिगार्ड, नेग्लेक्ट, ओवरलुक और मिस। ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है इमेंस। अगला वर्ड कौन सा है? इमेंस। इमेंस का अर्थ होता है बहुत बड़ा। इमेंस का अर्थ क्या होता है? बहुत बड़ा। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? ह्यूज, वास्ट, इनॉर्मस, मैसिव और गाइगेंटिक। ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? टाइनी, स्मॉल, लिटिल, माइनर और लिमिटेड। ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है जियोपैराडाइज। क्या है? जियोपैराडाइज। इसका अर्थ होता है खतरे में डालना। जियोपैराडाइज का अर्थ क्या होता है? खतरे में डालना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? इन डेंजर, रिस्क, थ्रेटन, कॉम्प्रोमाइज़ और हज़ार्ड। ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट, सिक्योर, सेफ गार्ड, सेव और प्रिजर्व। ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है किंडर्ड। कौन सा वर्ड है? किंडर्ड। किंडर्ड का अर्थ होता है समान, रिश्तेदार, समान या रिश्तेदार। ठीक है। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? सिमिलर, रिलेटेड, अलाइक, कनेक्टेड और कीन। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिफरेंट, अनरिलेटेड, सेपरेट, अपोजिट और डिस्टिंक्ट। ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है लैमेंट। कौन सा वर्ड है? लैमेंट। लैमेंट का अर्थ होता है शोक करना। जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके लिए 2 मिनट का मौन धारण किया जाता है, शोक मनाया जाता है। ठीक है। तो वही होता है लैमेंट। लैमेंट का मतलब शोक करना। तो इसका साइनोनिम क्या हो गया? मॉर्न, क्राई, रिग्रेट, ग्रीव और सॉरो। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेलिब्रेट, रिजॉइस, इंजॉय, चीयर और वेलकम। चलिए हमारा अगला वर्ड है मीगर। मीगर का अर्थ होता है बहुत कम, यानी कि थोड़ा सा मात्रा में। ठीक है। जैसे कहीं पे भोज होता है तो भोज में जो मिठाई दिया जाता है वो 1 या 2 पीस दिया जाता है, तो वो लिमिटेड होता है, थोड़ा सा होता है। ठीक है। तो वो मीगर होता है। चलो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? स्कार्स, स्मॉल, लिमिटेड, पुअर और इनसफिशिएंट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एबंडेंट, प्लेंटी, लार्ज, रिच और सफिशिएंट। ठीक है। चलो हमारा अगला वर्ड है नेग्लिजेंट। कौन सा वर्ड है? नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का अर्थ होता है लापरवाह। नेग्लिजेंट का अर्थ क्या होता है? लापरवाह। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? केयरलेस, इररिस्पॉन्सिबल, स्लॉपी, इग्नोरेंट और अनमाइंडफुल। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? केयरफुल, रिस्पॉन्सिबल, डिलीजेंट, अटेंटिव और अलर्ट। ठीक है। चलिए तो हमारा अगला वर्ड है ऑब्लाइग। कौन सा वर्ड है? ऑब्लाइग। इसका अर्थ होता है बाध्य करना या मदद करना। ठीक है। बाध्य करना या मदद करना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? फोर्स, हेल्प, असिस्ट, बाइंड या रिक्वायर। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिफ्यूज़, डिनाई, रिजेक्ट, अपोज और हिंडर। ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है पेरिलॉस। कौन सा वर्ड है? पेरिलॉस। पेरिलॉस का अर्थ होता है खतरनाक। पेरिलॉस का अर्थ क्या होता है? खतरनाक। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? डेंजरस, रिस्की, हजार्डस, अनसेफ और थ्रेटनिंग। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेफ, सिक्योर, हार्मलेस, प्रोटेक्टेड और स्टेबल। ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है क्विक। क्या वर्ड है? क्विक। क्विक का अर्थ होता है अजीब आदत। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? हैबिट, ट्रेट, पेक्यूलैरिटी, ऑडिटी और इसेंट्रिसिटी। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी, कॉमननेस, रेगुलरिटी, स्टैंडर्ड और यूजुअल। ठीक है। चलिए हमारा अगला वर्ड है रिबेलियस। कौन सा वर्ड है? रिबेलियस। रिबेलियस का अर्थ होता है विद्रोही, आक्रामक। ठीक है। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? डिफाइंड, अनकंट्रोलेबल, वाइल्ड, डिसओबीडियंट और रेसिस्टेंट। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओबीडियंट, लॉयल, सबमिसिव, कोऑपरेटिव और रिस्पेक्टफुल। ठीक है। चलिए
हमारा अगला वर्ड है सेरेनिटी। कौन सा वर्ड है? सेरेनिटी। सेरेनिटी का अर्थ होता है शांति। सेरेनिटी का क्या अर्थ होता है? शांति। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? कामनेस, पीस, ट्रैंक्विलिटी, क्वाइट और कंपोजर। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्योस, डिसऑर्डर, डिस्टरबेंस, एजिटेशन और नॉइज़। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप तक पहुंचता रहे और आपका जो प्रिपरेशन है वो इम्प्रूव होता रहे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।